गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्टडी अपनी चालू नहीं की उन लोगों ने अभी तक अपनी स्टडी भी चालू कर दिया होगा, ठीक है। और बुक जो बच्चे अभी तक बुक जिन्होंने परचेस नहीं करी है वो लोग अपनी बुक भी परचेस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की कुछ मैंने आपको समरीज बताई थी प्रॉपर्टीज के, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, उसमें डेफिनेशन लिखाई थी डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी और ठीक है, दो तीन आपको डेफिनेशन बताई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और उससे प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आखिरकार पहले तो हमें समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। फिजिकल तो मैंने बता दिया था, जो बाहर से दिखते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो पदार्थ को, जो मेटल को, जो सब्सटेंस को पूरी तरीके से चेंज कर दे, एकदम चेंज कर दे, कुछ नया दिखे हमें, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती है। यदि केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं केमिकल रिएक्शन बोलूँ तो कोई गलत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शन और उसी को केमिकल चेंज की कैटेगरी में भी वो आता है। केमिकल चेंज आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है। केमिकल चेंज के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था। दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। लोहे पर जंग का लगना, ये भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, दूध से दही बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है, ठीक है। लोहे पर जंग एक परमानेंट रिएक्शन है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है मेटल में क्या होता है, तो मेटल में पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्रिया। किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, आओ हम समझते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन द न्यू प्रोडक्ट मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म। जब भी कोई मेटल मैंने आपको बता दिया था, मेटल बहुत से 90s के समथिंग मेटल होते हैं, ठीक है। और आप अपनी बुक में जब बुक खोलोगे तो उसका चैप्टर नंबर 4 का 2nd पेज और 3rd पेज पे आपको कुछ मेटल्स के नेम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो वो जितने भी मेटल्स है, जब उसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, ऑक्सीजन से जब वो क्रिया करेंगे, क्रिया करने पे एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको आप क्या बोलोगे? मेटेलिक ऑक्साइड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? धात्विक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब इसका नेचर कैसा होगा, यानी इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो बेसिक रहेगा। बेसिक मीन्स क्षारीय। आपको ध्यान करो, क्लास 7 में मैंने एसिड और बेस के बारे में बताया था, कैसे उसको पहचानेंगे। लिटमस टेस्ट भी बताया था मैंने आपको। लिटमस टेस्ट में क्या बताया था? जब किसी अननोन सॉल्यूशन में रेड कलर का लिटमस पेपर डालते हैं, यदि उसका कलर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक होता है। वो इसमें हो रहा है। एक मैंने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम। जब मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा, क्रिया कराऊंगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी को ही हम मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आप मैग्नीशियम की जगह आयरन लोगे तो आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम लेते हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर लेते हो तो कॉपर ऑक्साइड, एनीवन कोई सा भी मेटल आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटेलिक ऑक्साइड। समझ गए? ठीक है। तो मैंने लिया ये प्रोडक्ट ही अपना मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। अब इस प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, एक बीकर में लिया, इसका जो भी बना उसको बीकर में बुरादे को ले लिया और लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया मैंने। अब मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में लेके गया। कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि जो रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इससे कन्फर्म श्योर हो जाता है जो आपका वो सॉल्यूशन है, जो आपका वो मेटेलिक ऑक्साइड बना है, उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपका आज का टॉपिक था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इन सब चीज़ों को, तो कोशिश करना है कि डीपली समझे। हम लोग बुक साथ में रखोगे तो वहाँ पे कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए होंगे। ये मैग्नीशियम वाला टॉपिक डिटेल से वहाँ दे रखा है, तो कोशिश करिएगा आप बुक को पढ़ने की और समझने की। अदरवाइज फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से फ़ोन से कैसे भी ओरल वगैरह पूछ सकते हो, स्कूल में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है। एक बात, जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेस नहीं किया वो अपना बुक लेके आएँ और स्टडी को अपनी चालू करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।